हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए चक्रा रीडिंग है स्कॉर्पियो। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आपकी कौन से चक्रा एक्टिव है, कौन से ब्लॉकेजेस हैं और आने वाले दिनों में कौन सा बेनिफिशियल रहने वाला है और आउटकम क्या निकल के आता है। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड विनस साइन आल्सो। मे भी शायद वहाँ पर आपको कोई ना कोई आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग मैसेज मिल जाए। ओके, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग स्कॉर्पियो। Okay, Scorpio. Let's find out which chakra is activated for you right now. Guys, आप अपनी सिचुएशन से उभरते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज द इमरजेंस। ओके, इमरजेंस का कार्ड है। इससे द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमरजेंस इनवाइट अस टू अप्रोच आवर रियलिटी विद अ चाइल्ड लाइक एटीट्यूड ऑफ इनोसेंस एंड वंडरमेंट एंड टू वॉच एंड सेलिब्रेट द ब्यूटी दैट अनफोल्ड फ्रॉम दैट प्लेस। ओके, दिस इज़ द इमरजेंस गाइस। ओके, अपनी सिचुएशन से अभी आप उभरते हुए दिख रहे हो। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मे बी लव सिचुएशन से अगर नेगेटिव पैटर्न था, नेगेटिव सिनारियो था, तो उससे आप उभरते हुए दिख रहे हो। अपने इंट्यूशन को यूज़ करते हुए दिख रही हो। ओके, एंड आपके पास थर्ड चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंट आता हुआ दिख रहा है, लाइट मिलती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने सिचुएशन को लेके। ओके, बट राइट नाउ आपकी एक्टिवेशन है कि आप अपने हर सिचुएशन से उभरते हुए दिख रही हो। ओके, होम लाइफ सिचुएशन हो सकता है, जॉब हो सकता है, लव हो सकता है, कोई भी सिचुएशन से, जो कि बहुत अच्छा है गाइस। इमरजेंस जस्ट राइज अप हो रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट द ब्लॉकेजेस फॉर स्कॉर्पियो। या देयर इज अ सोलमेट टाइम गाइस, दिस इज योर ब्लॉकेजेस। ओके, सोलमेट टाइम मीन्स गाइस ब्लॉकेजेस इज मे बी शायद हो सकता है कि आप ना अपने अंतर आत्मा से आपको मे बी हील नहीं हो पा रहे, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है। सी सो मच डार्कनेस का कार्ड है। ओके, एंड दिस सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोल टाइम आस्क्स अस टू अलाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू रियलिटी ऑफ इमर्ज। ओके, जो कि अभी यहाँ पर आप इमरजेंस हो रहे हो। वन दैट embraces द कॉन्सेप्ट दैट while द corporeal body is mortal, the soul is timeless, limitless and infinite. ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग न्यू तरह से अपनी लाइफ को ढालना चाह रहे हो, उसमें इमर्ज होते हुए दिख रहे हो कि वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है। आत्मा से हील होना वो ब्लॉकेजेस है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन से डील करते करते टायर्ड हो गए हो, थक गए हो। ओके, सी सो मच डार्कनेस, थक गए हो, तो सोल लेवल पे हील होना उनके लिए अभी ब्लॉकेजेस है। ओके, सोल टाइम अपने स्टेबिलिटी के लिए। ओके, ब्लॉकेजेस, वो ब्लॉकेजेस हो कि अपने सोल लेवल पे स्टेबिलिटी चाहते हो, पीस चाहते हो, वो ब्लॉकेजेस हो। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आने वाले दिनों में क्या, कौन सा चक्र एक्टिवेट है। बट नाउ इज द ब्लॉकेजेस गाइस, सोल लेवल पे पीस चाहते हो, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है। ओके, शांति चाहते हो अपने। व्हाट्स द आने वाले दिनों में क्या आने वाले दिनों में क्या एक्टिव है, बेनिफिशियल है। रोमांटिक लव गाइस। ओके, आने वाले दिनों में रोमांटिक लव में भी शायद वो रियल लाइफ में लव एक्टिव होने वाला है, या फिर ये रोमांटिक लव कुछ भी हो सकता है गाइस। आपके सिचुएशन से भी प्यार हो सकते हैं, वो एक्टिव हो रहा है। ओके, आपके डिज़ायर से प्यार हो सकता है, वो एक्टिव हो रहा है। आपके ड्रीम, डिज़ायर या फिर गोल, ओके, वो एक्टिव होते हुए दिखते हैं, उनसे भी प्यार होता है किसी किसी का, राइट। ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ लव लाइफ में रोमांटिक लव एक्टिव हो, ये लव एक्टिव कुछ भी हो सकता है। आपके खुशियों से भी प्यार हो सकता है कि नहीं मुझे खुशी चाहिए, बस अब मैं उसके पीछे ध्यान देना चाहती हूँ, या फिर मुझे अपने स्टेबिलिटी चाहिए, उसके पीछे मुझे अभी प्यार है, तो वो एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। ओके, सपोर्ट आपके लिए एक्टिव होता हुआ दिख रहा है।
and it says, guys, the frequency of love, romantic love support our journey to feel whole and complete, okay, through the experience with the reflection of a conscious lovers. ये एक्टिव हो रहा है गाइस, रोमांटिक लव, वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव. What's the outcome for Scorpio? कॉस्मिक फ्लावर गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस. यूनिवर्स आपको ना अपनी लाइफ में स्वीटनेस दे रहे, ओके, खुशियाँ दे रहे हैं, अबंडेंस दे रहे हैं, मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ मौका दे रहे हैं. तो यूज इट गाइस, टेक इट. यूनिवर्स आपको खुशियाँ दे रहे हैं, जस्ट लाइक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए, अपने मटेरियल थिंग को बैलेंस करने के लिए. जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे थे उसमें आपको खुशियाँ देते हुए दिख रहे हो कि वो एक्टिवेट हो रहा है. आप अपने आप में खुशी महसूस करते हो, वो दे रहे हैं आपको, ओके. कॉस्मस फ्लावर, वाओ, वेरी नाइस गाइस. लेट्स फाइंड आउट चक्रा कार्ड आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं. व्हाट्स द करंट सिचुएशन, क्या एक्टिव है. रिजेक्शन, सी, दिस इज़ द स्पिरिचुअल एनर्जी गाइस, ओके. 7 चक्र का कार्ड है, न्यूट्रल का कार्ड है. मे भी शायद हो सकता है कि आप यू फीलिंग रिजेक्शन, ओके, राइट नाउ. कुछ लोग हो सकता है लव लाइफ में रिजेक्ट फील कर रहे हो, जॉब में रिजेक्शन फील महसूस कर रहे हो, अकेले ही काम करते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो. जो भी ये रिजेक्शन हुआ है, मे बी अभी या फिर पहले, उसमें से आप इमरजेंस होते हुए दिख रहे हो, उभरते हुए दिख रहे हो, ओके. अपने इंट्यूशन को यूज़ करके यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में से बाहर निकाल रहे हैं, ओके. वाओ, व्हाट्स द ब्लॉकेजेस फॉर स्कॉर्पियो. हार्ट चक्रा, दैट्स वाई आपने यहाँ पर सोल लेवल पे आप ना हील होना चाहते हो. ब्लॉकेजेस अबाउट योर होम लाइफ में कुछ ना कुछ टॉक्सिक सिनारियो चल रहा है, अप्स एंड डाउन चल रहा है. सोशल नेटवर्किंग में अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में गॉसिपिंग हो रही है, बैक बाइटिंग हो रही है, डिच हो रही है, यूज़ करके जा रहे हैं, या फिर चीटिंग हो रही है, ओके. दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस. हार्ट चक्रा, रिलेशनशिप, ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ओके, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है. व्हाट्स द बेनिफिशियल फॉर स्कॉर्पियो, क्या आने वाले दिनों में बेनिफिशियल है. विक्टिम रिलीज, ओके, रिलीज है गाइस. जो भी आपकी नेगेटिव पैटर्न है वो रिलीज होती हुई दिख रही है, विजडम नॉलेज लेते हुए. एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ हार्ट चक्रा, ओके. विक्टिम में भी शायद हो सकता है, दिस इज़ हार्ट चक्रा एंड दिस इज़ द पर्पल इज़ ऑल अबाउट 6 चक्रा, ओके. अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप यू आर द विक्टिम, ओके, लव लाइफ में यू आर द विक्टिम. लव लाइफ में आपको लगता है कि आपको किसी ने यूज़ करके चले गए हैं, आपको आपको लग रहा है कि देख के भी आप सिचुएशन को अनदेखा कर रहे हो. बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ विक्टिम. फेथ रखिए गाइस, ओके. यूनिवर्स बोलना चाहते हैं फेथ रखिए, भरोसा रखिए. अगर आप अपने आप को विक्टिम फील करते हो, अगर आप अपने आप को गिल्ट फील करते हो, अपने आप में निराश होते हो, तो वो आपको निराशा में ही लेके जाएगा. फेथ रखिए, यूनिवर्स आपके साथ में है, भरोसा रखिए एंड यूज योर इंट्यूशन. बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में लव आता हुआ दिख रहा है. अगर आप लव लाइफ में विक्टिम महसूस कर रहे थे तो लव आ रहा है. अगर आप अपने गोल को लेके स्ट्रगल कर रहे थे बट आप उसमें एक सक्सेस नहीं पा रहे थे, फिर भी आप लग रहा था कि नहीं, देयर इज़ द विक्टिम, क्या पता मेरे में ही कमी हो, जैसे आप अपने आप को ब्लेम कर रहे थे. तो फेथ रखिएगा गाइस, यूनिवर्स आपको उससे उभरने का मौका दे रहे हैं, ओके. लेट्स सी व्हाट द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो. ग्रोथ, सी, यहाँ पर आपके कितने हार्ट चक्र है. दिस इज ऑल्सो ग्रीन, ओके. ग्रीन इज ऑल अबाउट गाइस फोर्थ चक्र इज ऑल अबाउट लव, हार्ट चक्र, ओके. अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं सी जस्ट लाइक दिस जड़ थे, ओके, कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं हो रहा था आपकी लाइफ में, दैट्स वाई यहाँ पे यूनिवर्स आपको ना कॉस्मिक फ्लावर स्वीटनेस दे रही है आपकी ग्रोथ के लिए, इन एनी टाइप ऑफ ग्रोथ, ओके. लव वाइज, रिलेशनशिप वाइज, आपकी जॉब वाइज, आपके होम लाइफ वाइज, ओके. देयर इज़ अ ग्रोथ.
यू नो गाइस, टेक इट, ले लीजिए। दिस इज़ यूनिवर्स आपको ये ग्रोथ दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये स्वीटनेस दे रहे हैं अपनी लाइफ में खुशियाँ भरने के लिए। वाओ, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए। अगर जैसे ही बोलते हैं ना, अगर आपकी लाइफ में बंजर था तो उसमें आपकी ना एक न्यू ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। वाओ, लेट्स फाइंड आउट थरो कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं स्कॉर्पियो। करंट पोजीशन मझधार में है। स्ट्रेंथ, सी मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस, ओके स्कॉर्पियो, बट दिस इज द कार्ड इम्बैलेंस। बैलेंस नहीं बोलना चाहूँगी, मझधार में है। ओके आप अपने सिचुएशन को पेशेंटली हैंडल भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे, अपने रिलेशनशिप को, अपने सिचुएशन को, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है ये। ओके पेशेंटली हैंडल भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे। ओके लाइट आते हुए भी दिख रही है और नहीं भी दिख रही है, इसीलिए यहाँ पर ना आप जिस भी एरिया में आप पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, यू फील रिजेक्शन। ओके उससे आप उभर रहे हो, उससे आप ना राइज अप होते हुए दिख रहे हो, लाइट मिलती हुई दिख रही है। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस फॉर यू स्कॉर्पियो। 5 ऑफ कप्स, सी दिस इज द कार्ड ऑफ 5th चक्र, थ्रोन चक्र का कार्ड है गाइस। इमोशनल तौर पे आप ड्रेन फील कर रहे हो, इमोशनल तौर पे आप हर्ट फील कर रहे हो, मे भी शायद कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल में रोलर कोस्टर महसूस कर, इसीलिए नाउ इज़ द टाइम ऑफ सोल लेवल पे हील होना। ओके उभरना, सोल लेवल पे पीस, सोल लेवल पे पीस होने का टाइम है, अपने सोल लेवल को स्टेबिलिटी लाने का टाइम है। बिकॉज आप इमोशनल तौर पे ड्रेन हो, हार्ट तौर पे ड्रेन हो, नो इमोशनल हार्ट दोनों। ओके कम्युनिकेशन में आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चेंज आए। ओके 5 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनली कहीं ना कहीं लॉस। ओके उससे आपको उभरना है, दैट इज योर ब्लॉकेजेस। व्हाट द बेनिफिशियल, मैंने देखा नहीं। ओके गाइस, व्हाट्स द बेनिफिशियल फॉर स्कॉर्पियो, क्या बेनिफिशियल आने वाले हैं आने दिनों में, आने वाले दिनों में। व्हाट्स द बेनिफिशियल, ओके एंड सी इस इन बिटवीन बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ को। ओके जहाँ पर भी जिस भी एरिया में आपकी कमी है, लव लाइफ में, जॉब को लेके या फिर सिचुएशन सिनारियो को लेके अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं था, तो आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके एंड सी ये भी है मझधार में। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यू वेटिंग फॉर योर शिप। ओके मे बी शायद वेट कर रहे हो कि आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आए, न्यू कॉन्फिडेंट आए, न्यू यू नो लव लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आए, जस्ट वेट करते हुए दिख रहे हो। एंड सी अगेन 6 ऑफ कप, मे भी शायद हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कि कोई पास्ट के ही आके, पास्ट के पर्सन के ही वेट कर रहे हो। ओके मैं भी शायद पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हो एंड पास्ट के कुछ ना कुछ कमी महसूस कर रहे हो स्कॉर्पियो, तो आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो कि पास के पर्सन के साथ में। पास सिचुएशन हो सकती है, पास पर्सन हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि पास के सिचुएशन को आप बैलेंस करो, जिस भी एरिया में कमी है, या फिर पास के पर्सन का आप वेट कर रहे हो कि उस पर आप बैलेंस करो। ओके इसलिए यहाँ पर आप ना फेथ रखे हुए हो। ये कोई भी हो सकता है, पास सिचुएशन, पास सिनारियो, पास्ट नेगेटिव पैटर्न, जस्ट वेट कर रहे हो कि वो सारी चीज़ों का बैलेंस हो, बस भरोसा रखे हो, ट्रस्ट करे हो। व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो। ग्रो द मून का कार्ड है गाइस, आउटकम मे बी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ 5th चक्र का कार्ड है गाइस, ब्लू का कार्ड है। ओके फाइंड योर वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रोलर कोस्टर हो रहे हो, कहीं ना कहीं डर रहे हो अपनी सिचुएशन को लेके। वाई गाइस वाई, बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ है आपकी लाइफ में। सी अगर आप यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो, रोलर कोस्टर हो रहे हो, तो यहाँ पर ग्रोथ भी तो है। डोंट फील रोलर कोस्टर, मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसेस। ओके स्कॉर्पियो, let's see why, one more card for moon, why Scorpio,
is very much roller coaster is here. Why? बिकॉज एट ऑफ वन गाइज, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने मटेरियल चीज़ को, आप अपने स्टेबिलिटी को, आप अपने लव को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके। कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, प्रोटेक्ट करो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। दैट्स वाई आप ना यहाँ पर डर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर जिस भी एरिया में आप अपने आप को, अपने ग्रोथ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ओके। सोच रही हो अपने प्रोटेक्शन के लिए, सोच रही हो अपने स्टेबिलिटी प्रोटेक्शन के लिए, ओके। वैसे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ओके। स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर एक्टिवेशन कार्ड में भी शायद जिस भी एरिया में आप बहुत टाइम से पेशेंटली हैंडल कर रहे थे, ओके, रिजेक्शन फील कर रहे थे, या फिर होम किसी भी चीज़ में, ओके, उससे आप उभर रहे हो, वो आपके लिए एक्टिवेशन हो रहा है। एंड ब्लॉकेजेस इज गाइस, 5 ऑफ कप का कार्ड है। इमोशनल तौर पर ड्रेन महसूस कर रहे थे, या इमोशनल तौर पर लॉस महसूस कर रहे थे होम लाइफ को लेके, या फिर सिचुएशन सिनारियो, या फिर कोई भी रिलेशनशिप को लेके। सोल टाइम पे हील होने का टाइम है, डैट इज़ योर ब्लॉकेजेस, ओके। सोल टाइम पे स्टेबिलिटी लाने का वक्त है, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है। एंड आने वाले दिनों में आपके लिए एक्टिव होने वाला लव लाइफ में भी शायद कोई पास्ट का हो सकता है, उसके लिए वेट कर रहे हो, उस पर बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, फेथ रखे हुए हो। एंड अगर आपकी इमोशनल तौर पे अनबैलेंस था तो बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड आउटकम इज़ नाइस गाइस। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग हो रहे हो, कन्फ्यूजिंग या सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सिचुएशन को, हम अपने स्टेबिलिटी को कैसे प्रोटेक्ट करें। बिकॉज हम अपने मनी को प्रोटेक्ट करेंगे तभी तो जाके ग्रोथ होगा, राइट। बिकॉज यूनिवर्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, यूनिवर्स आपको स्वीटनेस दे रहे हैं लाइफ में जीने के लिए, ओके, अपने आपको ग्रोथ के साथ में। तो ओवर थिंकिंग करे तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करना, बिकॉज आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लोगे, ओके। अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं बोलूँगी, पास के सिचुएशन को ही आप हैंडल कर रहे हो, ओके। यहाँ पर स्कॉर्पियो, वैसे वॉज द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो, वॉज द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते बताए प्लीज। वॉज द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। ओह सी गाइस, फर्स्ट कार्ड इज दिस, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, 3 ऑफ कॉइन का कार्ड है। अगर आप, दिस इज़ द कार्ड ऑफ टीम वर्क होके काम करना, या फिर हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं टीम वर्क होके काम करना चाहते तो वो अनबैलेंस हो रहा है, ओके। जगलिंग करते हुए दिख रहे हो अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए। मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ रूट चक्रा, मटेरियल थिंग के प्रति, जो भी ये हमारे इस दुनिया में जीने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होता है, फाउंडेशन के लिए आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, उसमें आप कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, ओके। 7 ऑफ कॉइन, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कॉइन। में भी शायद हो सकता है आप बैलेंसिंग ही करो, एफर्ट नहीं डाल रहे हो, बैलेंसिंग ही कर रहे हो अपनी इस लाइफ में, ओके। तो ऐसे ही बोलना चाहते हैं गाइस, जिस भी एरिया में आप जगलिंग कर रहे हो न्यू स्टार्ट करने के लिए, लव लाइफ में हो सकता है, मटेरियल थिक में हो सकता है, बैलेंस करके चलिए, एफर्ट डालिए, वेट कीजिए, बैलेंस कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ये इमोशनली स्टेबल आए, इमोशनली स्टेबल हो आप। जो भी आप इमोशनली स्टेबिलिटी चाहते हो, रिलेशनशिप वाइज, जॉब वाइज, किसी भी वाइज, ओके। यूज योर इंट्यूशन गाइस। न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में, बट जगलिंग है, टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो सकता है, तो बैलेंस करना आपके हाथ में, ओके। बट देयर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी। वाओ, लेट्स फाइंड आउट मोर स्कॉर्पियो, और क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो स्कॉर्पियो, तो अपॉर्चुनिटी है, ओके। नो यू बिलोंग गाइस, यू हैव अ पर्पस, यू हैव गोल, यू हैव यूनिकनेस, ओके। लोग चाहे जो भी बोले, आप जैसे भी है बहुत अच्छे, ओके गाइस। डोंट चेंज, किसी के बोलने से चेंज मत होइएगा, ओके। प्रोटेक्ट द वाइल्ड यू ग्रीन, ओके। इमोशनल तौर पे अपनी हार्ट चक्रों को प्रोटेक्ट कीजिएगा, अपने मेंटल क्लैरिटी रखिएगा, ओके। अपने गोल को लेकर क्लैरिटी रखिएगा, एंड ऑनर गाया। सी गाइस, अगेन आपकी लाइफ में कितने गायास है। गायस मीन्स गायस नेचर, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि नेचर में जाइएगा, आपने अगर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो,
जगलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो नेचर में जाइएगा ताकि मदर गाया आपको नर्चर करे, फ्रेश एनर्जी दे। यूज योर इंट्यूशन अगेन एंड सीक योर आंसर विद इन। अगर आप अगेन जैसे कि मैं पहले ही कह रही हूँ कि अगर आप लोग ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उसके लिए कुछ ना कुछ सवाल ढूंढते हुए दिख रहे हो, ओके, तो बाहर मत ढूंढिए गाइस, आपके हमारे अंदर ही होते हैं हमारे सारे सवालों के जवाब। लोगों से मत पूछिए, अपने अंदर ही सवाल ढूंढने की कोशिश कीजिए। बिकॉज आप जैसे हो, जो भी बहुत अच्छे हो, ओके, लोगों के कहने पे चेंज मत होइए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने इमोशनल को, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कीजिए क्लैरिटी के साथ में, एंड यूज योर इंट्यूशन, ओके। एंड जो भी सवाल ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है, सीख तलाश कीजिए अपने अंदर। अगर नहीं समझ में आता तो गो विथ द नेचर, नेचर में जाइए, थोड़ी देर बैठिए, अपने आप आपको यूनिवर्स साइन के जरिए, सिम्बलिज्म के जरिए, पर्सन के जरिए आपको कोई ना कोई मैसेज दे। ओके स्कॉर्पियो, बिकॉज देर इज़ अ 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ कप। इमोशनल तौर पे आप स्टेबल हो रहे हो, जस्टिस मिल रहा है आपको, ओके, अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए। ओके स्कॉर्पियो, यह स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।